तुम्हें देर तो नहीं हो रही बेटा? शारमीन अभी नाश्ता लगा ही रही है। नहीं नहीं आंटी, मुझे आज कोई देर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। शारमीन बेटा कितनी देर है? नाश्ता लग गया अम्मी, आ जाए। अच्छा चलो बेटा। और मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही, शीरीन को कब लेके जा रहे हैं आप यहाँ से? बहुत जल्द लेके जाऊंगा। कितनी जल्दी ले जाएंगे? क्या हो गया शारमीन तुम्हें? दूल्हा भाई से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? अम्मी, मेरा एक ही भाई है और वो काफी है। किसी और इंसान को मेरे गले में टांगने की जरूरत नहीं है आपको। मैं आपसे इसलिए कह रही थी कि मुझे तकलीफ होती है। कल भी मुझे आपकी वजह से बाहर सोना पड़ा था। वो सिर्फ उसका कमरा नहीं है, मेरा कमरा भी है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कब लेके जा रहे हैं उसको। सॉरी कि मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची है। मैं अपने हालात आपकी फैमिली के साथ पहले ही शेयर कर चुका हूँ। पहले से सब तय था। मैं समझ सकती हूँ वो आपकी दूसरी बीवी है, मैं समझ सकती हूँ आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कोई तो टाइम होगा, अंदाजा तो होगा कि कब लेके जाएंगे। जितनी जल्दी आपने सोचा मैंने उससे भी जल्दी। ठीक है जी। क्या बहस लेके बैठ गई हो तुम शारमीन? अब चलो बेटा तुम नाश्ता करो, मैं शीरीन को लेके आती हूँ। हेलो, हाँ किंसा? नहीं, आज मैं लंच घर पे ही करूंगा। वो हाशिर इंसिस्ट कर रहा था। हाँ ओके ओके बाय। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज अच्छी लग रही हो तुम। मैं हमेशा से ऐसी लगती है। आज आपकी हो के नजर आ रही हूँ तो इसलिए। सॉरी मैं नहीं कर सकता। थैंक यू तुम करने नहीं देती। चाहिए तो मैं कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि दूसरी शादी करके मैं अजाब में फंस सकूं, मगर तुमने तो मेरी जिंदगी और आसान बना दी। जो खुशी मुझे नहीं मिली थी वो तुमसे मिली। हम दोनों ने एक दूसरे की जिंदगियों के ख्वाब पूरे किए। क्या बात है, लगता है आपको बुरी लगी शर्मिंदबाजी वाली बात। यूजुअली ये मेरी फीलिंग्स होती हैं। कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो। वो ऐसे ही हैं, हमेशा से जलती है वो। पिछली दफा भी प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट किया। अरे मैंने तुम्हें कहा है ना तुम परेशान ना हो। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं बोला। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जानते हो इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इतने अरसे बाद तुम ऑफिस से लंच के लिए घर आए हो। आज तो मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मतलब कि इतना अच्छा एटीट्यूड। तुमने एक कदम बढ़ाया मेरी तरफ तो मैंने दो बढ़ा दिए। और पिछले कुछ दिन किस तरह गुजरे हैं तो तुम भी जानते हो। और पता है, तुम मुझे सुबह बिल्कुल पहले की तरह याद आ रहे थे और एकदम से बहुत 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 अच्छे लगने लगे। मतलब कि बीच में मैं बुरा लग रहा था। अब तो अच्छे लग रहे हो ना। अच्छा, रात को तुम देर से आए थे तो मैं पूछना भूल गई, तुम्हारी मीटिंग कैसे गई? बहुत अच्छी। चलो गुड। इधर आओ मेरे साथ। आओ इधर बैठो। मैं तुम्हारे लिए गरम चाय बनाकर लाती हूँ। हाँ, एक बात कहूँ? हाँ बोलो। अच्छा, तुम्हारे पास से किसी लड़की के परफ्यूम की स्मेल आ रही है।
मगर मैं जानती हूँ ये सिर्फ मेरा वहम है। मैं पहले भी तुम पे ख्वामखा शक कर रही थी, और जिसे वहम होता है ना, वो वहम सच लगने लगता है। इसलिए आज के बाद मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, आई प्रॉमिस। चाय। मैं तो फ़हीम को जैसे ही बताया, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया कि इस बारे में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भला तुम बताओ, ऐसी बातें छुपाने का क्या फ़ायदा? नहीं, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी नंद उसी मोहल्ले में रहती है। उसने आहान को अपनी आंखों से देखा है जाते हुए वहाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या? अभी भी तो गलतफहमी की गुंजाइश बाकी है। मुझे नहीं लगता कि अभी हमें किंजा को इस बारे में कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि जो मुसीबत कुछ दिनों बाद आएगी वो अभी आ पड़ेगी। मेरे ख्याल से फहीम भाई सही कहते हैं। पर क्यों? अरे तुम तो जानती हो किंजा मेरी बहनों की तरह है, और फिर इतना नाजुक रिश्ता है मेरा उसके साथ। उसकी लव मैरिज हुई थी, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, वो तो सदमे से पागल हो जाएगी। और फिर जो ये खबर उसको सुनाएगा, वो तो पूरी जिंदगी उसकी नजरों में बुरा बन गया ना। मुझे लगता है तुम ठीक कह रही हो। हमें उसको नहीं बताना चाहिए कुछ भी। मैं खुद ही कोई सही मौका देखकर उससे बात करूंगी। हाँ, तुम तो वैसे भी अपनी हो और मैं पराई, तो भला मैं की मुसीबत अपने सर पे लूं? कैसे हंसता खेलता घर बर्बाद हो गया किंजा का। कितना नाज था उसे आहान पर, वो तो बिखर के रह जाएगी। तुम चाय पियो। मैं बता रही हूँ, इसने शादी कर ली है सर आहान के साथ। हम दोनों खुद गए थे शीरी के घर। हाँ तो और क्या यार, क्या हो गया है तुम लोगों को? ऐसा कैसे हो सकता है? आहान सर की वाइफ को देखा है, कितनी प्यारी है। ये सब शीरी की लगाई हुई है। तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? इसलिए यकीन नहीं आ रहा कि फरिया खुद गई थी, उसने साफ साफ मना कर दिया कि मेरी कोई शादी नहीं हुई। कोई साफ साफ मना नहीं किया होगा, गोलमोल जवाब दे दिया होगा। गोलमोल? ओफो, तुम खुद फोन करके फरीहा से मालूम कर लो। पूछती हूँ अभी। हाँ हाँ, पूछो पूछो। फरिया तुम गई थी शादी में उससे? क्या बोला उसने? सही है, सही बोल रही हो। सीधा जवाब नहीं देता, उसने गोलमोल जवाब दिया। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना। अब आ गया से यकीन हमारी बातों का। हाँ। चाय पी के जाइएगा। नहीं बस मैं चलूँ। लगता है शामीन भाजी वाली बात अभी तक आपके दिल में है। बिल्कुल भी नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो शाम की चाय में घर पे पीता हूँ, इसलिए। 2 मिनट लगेंगे, और मैं चाय भी वैसी बनाती हूँ जैसी कॉफी बनाती हूँ। अच्छा, जल्दी।